पिशाचिनी हॉरर स्टोरी पार्ट 1। मनोज और प्रेरणा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मनोज एक कारखाने में काम करता था, प्रेरणा घर संभालती थी। एक दिन मनोज शाम को घर आया तो प्रेरणा ने कहा, सुनो जी, आज घर का सामान लेने जाना है। यह सुनकर मनोज बोला, ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलते हैं। प्रेरणा चाय बनाकर लाई। दोनों चाय पीकर सामान लेने निकल पड़े। अंधेरा हो गया था। मनोज प्रेरणा को साइकिल पर बैठाकर बाजार में पहुंच जाता है। सारा सामान खरीदकर दोनों वापस चल देते हैं। अभी कुछ ही दूर गए थे कि साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। सर्दी का समय था। रात को पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। प्रेरणा ने कहा, मनोज, मुझे डर लग रहा है। यहां कोई भी नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई है। प्रेरणा की बात सुनकर मनोज हंसने लगा। अरे तो क्या हुआ? तुम तो बेकार में ही डर रही हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। डरो मत। आगे एक पंचर बनाने वाले की दुकान है, आगे वहां पंचर लगवाकर जल्दी घर पहुंच जाएंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक प्रेरणा के बालों पास से एक तेज हवा का झोंका गुजर जाता है, जिससे प्रेरणा रुककर इधर उधर देखने लगती है। मनोज उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? रुक कैसे गई? जल्दी चलो। प्रेरणा मनोज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। मनोज, यहां कोई है। अभी अभी मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे से कोई मुझे छू कर निकला है। मनोज इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वह कहता है, प्रेरणा, कोई नहीं है, चलो। दोनों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रही थीं। इस बार मनोज भी थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। स्ट्रीट लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। प्रेरणा की तो चीख निकल जाती है। वह हाथ से टटोलकर मनोज का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मनोज कहीं दिखाई नहीं देता। प्रेरणा वहीं रुककर अंधेरे में मनोज को देखने की कोशिश करती है। प्रेरणा बुरी तरह डर जाती है। वह 2 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन यह क्या, वह किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। गिरते ही प्रेरणा की कोहनी से खून निकलने लगता है। इसकी परवाह करे बगैर वह मनोज चिल्ला रही थी। वह उस चीज को जिससे वह टकराकर गिरी थी टटोलती है। अरे यह क्या? यह तो मनोज की साइकिल गिरी पड़ी थी। प्रेरणा बहुत घबरा जाती है। वह उठकर खड़ी हो जाती है। मनोज, कहां हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मनोज की ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाती है। तेज रोशनी में प्रेरणा देखती है कि उसके पास ही साइकिल गिरी पड़ी थी। साइकिल पर टंगे हुए दोनों थैले भी गिर गए थे। कुछ सामान इधर उधर बिखर गया था। मनोज का कहीं अता पता नहीं था। प्रेरणा मनोज को पुकारती हुई चारों ओर बेतहाशा भाग रही थी। मनोज, कहां हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सब बेकार। वह सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। वह नीचे सिर झुकाए बैठी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रेरणा ने पलट कर देखा। उसके बराबर में मनोज खड़ा था। मनोज, तुम कहां चले गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूं। जान तो हो मैं कितना परेशान हो गई थी। प्रेरणा खड़ी हुई और मनोज से लिपट गई, लेकिन मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रेरणा को अपने से अलग किया और बोला, चलो घर चलते हैं। मनोज ने साइकिल को सीधा किया, उस पर बचे हुए सामान का थैला टांगा और घर की ओर चल दिया। प्रेरणा को उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। प्रेरणा उसके पीछे पीछे चल रही थी। प्रेरणा के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। मनोज कहां गया था? वह इतने गुस्से में क्यों है? उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और अब वह किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। रास्ते में प्रेरणा ने कई बार मनोज से सवाल किए, लेकिन मनोज चुपचाप सिर झुकाए चला जा रहा था, जैसे उसे प्रेरणा से कोई मतलब नहीं था। मनोज के इस व्यवहार से प्रेरणा बहुत परेशान हो गई थी। घर पहुंचकर प्रेरणा किचन में खाना बनाने चली गई। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए पिशाचिनी हॉरर स्टोरी पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।